अब इंग्लिश में कैसे पढ़ना है वो भी देख लो। इंग्लिश में ऐसे पढ़ना है मेरे भाई कि आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना नहीं है, आपको पढ़ने के साथ साथ यहां पर प्रैक्टिस भी करनी है। ये बात समझिए, 90% बच्चा यही गलती करता है, खाली रूल रटेगा। अरे रूल रटने से क्या होगा यार, एक बात बताओ, पेपर में क्या तुम्हारा एग्जामिनर रूल लिखवाता है? सब्जेक्टिव पेपर है, वनडे एग्जाम है, ऑब्जेक्टिव पेपर है, जाके आपको एरर फाइंड करना है। तो एरर तब पकड़ पाओगे ना जब उस तरीके के सवाल को लगाया होगा आपने। मैं बार बार कहता हूं, लाइफ में मेरे को एक भी रूल याद नहीं है, लेकिन मुझे अगर कोई सेंटेंस दे दोगे तो मैं तुरंत एरर पकड़ लूंगा। जो साउथ इंडियन स्टूडेंट्स होते हैं, कभी भी आप उनको देखना कि वो इंग्लिश की कोचिंग नहीं लेते, ज्यादा बिलीव नहीं करते हैं उसमें, और फिर भी बैंक के एग्जाम सबसे ज्यादा वही निकालते हैं। क्यों? क्योंकि उनका एसेंट वही है, वो बात भी उसी में करते हैं, वो समझते हैं उन भाषा को। अगर मैं आपसे ये बोल दूं कि मैं खाना खाती हूं, तो आप तुरंत वो बोलोगे नहीं सर, आप जो है आप स्त्रीलिंग का इस्तेमाल कर रहे हो, जबकि आप पुल्लिंग हो, आप गलत एरर कह रहे हो। तो सेम तरीके से इंग्लिश में भी पता होना चाहिए, लेकिन वो तब जब हम प्रैक्टिस करेंगे। हमारा एसेंट तो है नहीं वैसा, हम ठहरे भैया 10वीं 12वीं से यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और अलग अलग बोर्ड से पास करने वाले, तो इंग्लिश कहां से पढ़े? तो इस तरीके से इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस पे फोकस करो। प्रैक्टिस के लिए मार्केट में अलग अलग किताबें हैं, अगर बात करोगे तो मिरर ऑफ कॉमन एरर लेकर उससे प्रैक्टिस कर सकते हो कम समय में, ठीक है। तो इस तरीके से वोकैब जो है खुद से याद नहीं होता, तो एक काम करो, हाथ पे लिख लिया करो यहां पे, ठीक है। अब पूरा दिन हाथ पे रखना है, कसम खा लो, ठीक है। जब उसका नाम हाथ पे लिखवा सकते हो ना, तो अपने लिए अपनी वोकैबुलरी भी लिखवा सकते हो, जो इंस्पेक्टर बनाएगा। हाथ पे लिखना है सुबह से शाम तक वोकैब। मैं गजनी बना घूमता था, इस बात को ध्यान रखो, लेकिन आज कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं गजनी बना था या नहीं बना था। आपके सामने मेरा नंबर है, आपके सामने मेरा रैंक है। को ग्रामर में प्रैक्टिस करो। उसके बाद आप ऐसा शेड्यूल बना लो कि सर 11 बज रहा है, तो 11 बजे से अपन ने 1 बजे तक क्या काम किया, तो 11 बजे से 1 बजे तक आप कुछ ऐसा चीज रखो सुबह में जो आप याद कर सको, जिसको आपको माइंड में रिटेन करना है। प्रैक्टिस वाली चीजें नहीं रखनी।